नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब्स इन्फो इलाहाबाद के एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस सीरीज में हम लेके आते हैं अभ्यर्थी जीवन के लिए सभी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक न्यूज़। तो चलिए आज की अपडेट शुरू करते हैं। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 में सफल मेधावी छात्र छात्राएं सालाना 10,000 छात्रवृत्ति के लिए शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट www.scholarship.gov.in पर 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सचिव दिव्यकांत शुक्ल के अनुसार विज्ञान, वाणिज्य व कला वर्ग में क्रमशः 347, 341 और 321 अंक पाने वाले 11,460 अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी। शर्त यह है कि इन मेधावी छात्रों ने किसी उच्च शिक्षा संस्थान में नियमित पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो। संस्थान के स्तर से आवेदन पत्र अग्रेषित करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी है। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2022 के टाइप टेस्ट में अभ्यर्थियों ने खराब कीबोर्ड दिए जाने की शिकायत के साथ टाइप टेस्ट दोबारा कराए जाने की मांग की है। इस मामले में अभ्यर्थियों ने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था। विवाद बढ़ने के कारण परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम फंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आरओ के 354 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट भी कराया गया था। कंप्यूटर आधारित टाइपिंग टेस्ट 11 से 14 अक्टूबर तक झलवा स्थित एक निजी संस्थान में हुआ। इसमें आरओ के पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों ने भागीदारी की थी। टाइप के दौरान अभ्यर्थियों ने पुराना और खराब कीबोर्ड दिए जाने की शिकायत की थी। कई अभ्यर्थियों के कीबोर्ड बदले गए थे, लेकिन वह भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। लेकिन इसके बाद भी आयोग की ओर से अभी तक इस मामले में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में कड़ी मेहनत के बाद वो टाइपिंग टेस्ट तक पहुंचे। अभ्यर्थी लंबे समय से टाइपिंग टेस्ट का अभ्यास कर रहे थे। अगर खराब कीबोर्ड के कारण उन्हें सफलता नहीं मिलती तो उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने एक नोटिस जारी कर चयनित अभ्यर्थियों से उनसे मोबाइल नंबर व अन्य जानकारी मांगी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 17 विषयों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के 110 पदों पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है, लेकिन निदेशालय को शासन से अभी तक 73 अभ्यर्थियों की संस्तुति मिली। बाकी 37 अभ्यर्थियों का चयन औपबंधिक है। ऐसे में मोबाइल फोन एवं अन्य जानकारी इन 73 अभ्यर्थियों से ही मांगी गई है। अभ्यर्थियों से कहा गया कि मोबाइल नंबर की सूचना प्रारूप पर ठीक से जांच कर भरें, अन्यथा की स्थिति में ऑनलाइन काउंसलिंग की सूचना एवं ओटीपी मोबाइल नंबर पर न मिलने पर पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की होगी। निदेशालय 14 दिसंबर के बाद चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तिथि घोषित करेगा। स्नातक ऑनर्स अब नए सत्र से 4 साल का होगा। इसके लिए हम लोगों ने अपने चैनल पे डिटेल वीडियो बना के डाल दिया है दोस्तों। सारे सकारात्मक बदलावों को उसमें चर्चा की गई है, तो जरूर आप उस वीडियो को देखिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। आज 13 दिसंबर को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो भी शिक्षण कार्य है वो बंद रहेगा, लेकिन प्रशासनिक कार्यालय खुले रहेंगे दोस्तों। अभी उसी के साथ एक खबर आ रही है कि कॉलेज में आरक्षित सीटों पर भी नहीं हो सका है प्रवेश। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध बड़े कॉलेजों में नए शैक्षिक सत्र में आरक्षित वर्ग की सीटों पर दाखिला शुरू नहीं हुआ है। इसमें कॉलेज में समय से प्रवेश प्रक्रिया पूरी न करने की चुनौती होगी। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक के 6 पाठ्यक्रमों में 80% से ज्यादा सीटों पर प्रवेश हो चुका है। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, सीएमपी डिग्री कॉलेज अभी भी अनारक्षित व एसटी वर्ग में ही प्रवेश चल रहा है, जबकि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी वर्ग के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं शुरू हुआ है दोस्तों। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हम नवीन कट ऑफ की बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं बीए में जनरल का है 545, ईडब्ल्यूएस का 450, एससी का 240, बीकॉम में ईडब्ल्यूएस का 360, ओबीसी का 351, एससी का 210 या इससे अधिक अंक पाने वाले काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद छात्रों के रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर दे रहा है। कक्षा में छात्र विषय को रचनात्मक तरीके से समझकर जल्द सीख सके, इसके लिए प्रारूप तैयार किया गया है। सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखकर प्रारंभिक चरण में कक्षा 9 से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद के दिव्यकांत शुक्ल ने बताया है कि रचनात्मक मूल्यांकन कक्षा के साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। यह सीखने के बाद नहीं बल्कि सीखने के साथ ही किया जाता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षण के दौरान ही सीखने के स्तर पर पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की समझ का आकलन कराना है, ताकि शिक्षकों को अपनी शिक्षक तकनीक की प्रभावशीलता फीडबैक प्राप्त हो सके। केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों, उप प्रधानाचार्यों और प्रधानाचार्यों की भर्ती के लिए परीक्षा का पैटर्न इस बार बदल दिया गया है। सबसे खास बात यह है कि भर्ती के लिए पहली बार कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराई जाएगी। टीजीटी, पीजीटी के शिक्षकों के लिए 150 के बजाय 180 नंबर का प्रश्न पत्र आएगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से शिक्षक भर्ती परीक्षा में पहली बार लीडरशिप पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इस बार टीजीटी, पीजीटी दोनों का ही एक प्रारूप रखा जाएगा। इस बार सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के 10-10 प्रश्न, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के 10, रीजनिंग के 5, कंप्यूटर लिटरेसी के 5 प्रश्न रहेंगे।
पेडागॉजी को विस्तार देते हुए परफेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप पर भी शामिल किया गया है और इस पर आधारित 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा विषय पर महत्व बढ़ाते हुए 100 नंबर के प्रश्न रहेंगे। 60 नंबर के साक्षात्कार में 30 नंबर का अध्यापन प्रदर्शन और 30 नंबर का साक्षात्कार होगा। प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य की भर्ती को पहले 150 नंबर का प्रश्न पत्र होता था, इस बार 150 अंकों के 2 प्रश्न पत्र होंगे। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने टीजीटी, पीजीटी व उप प्रधानाचार्य भर्ती के लिए 26 दिसंबर तक केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन मांगे हैं। आज के अपडेट्स यहीं समाप्त होते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।